कन्नौज में बाढ़ राहत कार्यों की जमीनी हकीकत पर बड़ा एक्शन। डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद राज्य मंत्री असीम अरुण ने झुकिया गांव का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान साफ संदेश, राहत कार्यों में किसी भी स्तर का लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हेल्पलाइन नंबर 1077 और 9454189005 जारी किए गए हैं। जल निकासी, चारे और स्वच्छ पेयजल की समस्याओं का त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहकर जल जनित रोगों को रोकथाम के आदेश दिए। राज शिविरों में साफ सफाई, भोजन, पेयजल, बिजली की व्यवस्था पर खास जोर। छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए भी दिए गए सख्त निर्देश। निरीक्षण में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वैशाली, तहसीलदार, सीओ सदर अभिषेक प्रताप, अजय और भाजपा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। 22 गांव ऐसे हैं जो कि खेत उनके जलमग्न हो गए हैं, कुछ घर भी जलमग्न हो गए। क्योंकि राहत कार्य समय से किया गया तो कोई जनहानि नहीं है, कोई पशु हानि की रिपोर्टिंग भी हमारे पास नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी लोगों का हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। अभी से ही हम सर्वेक्षण कार्य शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जिसका जितना नुकसान हुआ है हम लोग उसकी भरपाई कर पाए। साथ साथ आने वाले समय के लिए 1 हफ्ते के लिए हमने एक बाढ़ राहत की पूरी योजना बनाई है। कन्नौज कलेक्ट्रेट में जो कमांड सेंटर बना है, वहां से पूरी योजना को संचालित किया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह संयुक्त टीमें निकल रही हैं, जिसमें कि राजस्व के हमारे साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, डॉक्टर्स हैं और पशुओं के चिकित्सक भी हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे कार्यकर्ता, सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, जनप्रतिनिधि, ऐसी 9 टीमें प्रतिदिन काम कर रही हैं। उद्देश्य ये है कि जो सरकार की योजना है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, वो पालन हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जिसका कि नुकसान हुआ हो, जो पीड़ा में है और उसको भरपाई ना हो रही हो। हम लोग राशन वितरण भी कर रहे हैं। जिन लोगों की कोई और आवश्यकता है, किसी को तिरपाल चाहिए, किसी को कोई और आवश्यकता है, वो भी पूरी कर रहे हैं। अभी तक यद्यपि आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन हमने ये भी तैयारी कर रखी है कि अगर लोगों को किसी स्थान पे, नगर में या ऊंचे स्थान पे ले आना पड़ेगा, तो ऐसे स्थान चिन्हित हैं जहाँ पे लोग रह भी सकेंगे और साथ साथ भोजन आदि भी वहाँ पे ले सकेंगे। कितने गाँव प्रभावित है? कुल 22 गांव हैं जो हमने चिन्हित किए हैं। कुछ में पानी आज कम हो गया है, लेकिन इन 22 गांव में हमारी चिंताएं हैं और 1 हफ्ते तक लगातार ये सेवाएं अभियान रहेंगी। क्योंकि पानी जब उतरता है तो फिर बीमारियों का प्रकोप आता है, तो हम लोग को इसकी अभी कम से कम 1 हफ्ते बहुत चिंता करनी पड़ेगी। इस गांव में अभी आप आए हैं, इस गांव में मुख्य जो है सड़क है, जो मार्ग है, वो काफी दिनों से जो है प्रभावित बन नहीं पाया। जी, अब सड़क तो बनी है, लेकिन सड़क नीची है, जिसकी वजह से वो पानी भर जा रहा है और मुख्य मार्ग पर कट जाता है, लोगों को खेत से आना पड़ता है। इसका भी सर्वेक्षण मैंने किया है, पिरौड़ी के जेई साहब भी मौजूद हैं। मुझे लगता है इस सड़क को 5-6 फीट ऊंचा करना होगा, साथ में नाली बनाना होगी, पर ये तत्काल नहीं हो सकता। पानी जब उतर जाएगा, इसको हम लोग स्वीकृत करेंगे और भविष्य के लिए गाँव ना कटे, ऐसी सड़क ऊंची और नाली बनाएंगे, ताकि किसी को ऐसी आपदा के समय में भी परेशानी ना हो। बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ का पानी जो रिपोर्ट हमारी है अभी, और जो अपने हम लोग स्वयं देख रहे हैं, बाढ़ का पानी घटा है तेजी से। मुझे आशा है कि अगर बारिश और अभी इस बीच नहीं हुई तेज, तो पानी और नीचे उतर जाएगा। लेकिन ये तो प्रकृति है, हमारी तैयारियां पूरी हैं और 1 हफ्ते तक हमारी टीमें लगातार इन 22 गाँव में जो बाढ़ से प्रभावित हैं सेवा करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने साथी नागरिकों का, संगठन का, जो सरकार कर रही है उसके साथ साथ आगे बढ़ करके सभी लोग लगे हैं। और इस कठिन घड़ी में जब हमारे बहुत से परिवार पीड़ित हैं, पलायन भी कुछ लोगों को करने की मजबूरी रही, कुछ लोग अपने बगल के रिश्तेदारों के घर पे आ गए हैं, उन सब के साथ सरकार भी खड़ी है और पूरे कन्नौज के सभी वासी खड़े हैं जो आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।